आज की प्रेस वार्ता जो है ये बारीदार संघर्ष कमेटी द्वारा रखी गई है, जिसके लिए मैं अपना सभी बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से मीडिया के सभी बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बारीदार संघर्ष कमेटी जो है ये बारीदारों के मुद्दे को लेकर आज बात करना चाहती है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे पिछले 34 साल से बारीदार अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमने सभी सरकारों के पास हम गए हैं। हम माननीय वाजपेयी तब जो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनसे मिले थे, नरेंद्र भाई मोदी से मिले थे, जितने भी जहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनसे हम मिले हैं, गवर्नर जितने रहे हैं सबसे मिले हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। हमारा आज तक मसला जो है हल नहीं हुआ है। तो अब जाकर हमने ये कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की है कि जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स हैं वो, ये तो सरकार का मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रहने चाहिए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हमारी हिंदू संस्थाएं हैं, उनको जो हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है तो आप ही कहते हैं कि अगर जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं ये फ्री होने चाहिए, ये गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हमने रिट पिटिशन दायर की है। हम ये चाहते हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो इसके लिए क्या करना चाहते हैं। तो रही बात जहाँ तक हमारे केस की, हमारा केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 के तहत जो जितने भी मंदिर जो हैं ये गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं रह सकते, उसके लिए हमने उसके बेस पे किया हुआ है। तो हम आपके माध्यम से एक और बात क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे हमारी सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। जैसे सिख्स के जो आते हैं, हमारे मुस्लिम्स के आते हैं, क्रिश्चियन के जो जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं ये खुद वही चलाते हैं। तो हम जो आपके माध्यम से सरकार को, जहाँ जितनी भी ये संस्थाएं हैं हिंदू संस्थाएं, इनसे पूछना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू मंदिरों पे ही गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों। तो ये आपके माध्यम से हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं। रही बात जहाँ तक हमारी संघर्ष कमेटी जो है बारीदारों के हक के लिए लड़ रही है। हम गांव-गांव में जाकर बारीदार के हर बारीदार तक हमने अप्रोच की है और सारे बारीदार हमारे साथ हैं। और हम एक बार फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपना स्टैंड क्लियर करें। क्योंकि जैसे भाजपा की मैं बात बताऊं, इलेक्शन से पहले तो जो कहते थे कि बारीदारों का हम परमानेंट हल करेंगे, माननीय मोदी जी ने उधमपुर की रैली में भी यही कहा था। लेकिन इलेक्शन के बाद जब वोट हो जाते हैं उसके बाद इनका स्टैंड कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ जितने भी ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि किस साइड हैं। ये मैं आपसे माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, आपने कहा कि सारे बारीदार आपके साथ हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो पुरानी संस्था है वो लगातार ये कहती है कि जो आपकी संस्था है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है और आपने अपनी मर्जी से एक संस्था बना ली है और झूठा प्रचार आपके द्वारा किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से बारीदारों में ही जो अलग अलग संस्थाएं बनी है उससे जो आपका मुद्दा है वो गिरे हुआ है, अभी तक हल नहीं हुआ, इसी के कारण? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बारीदार सभी यूनाइट हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड संस्था है, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं रजिस्टर्ड संस्था है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर रजिस्टर्ड संस्था बड़ी पुरानी थी। वो किस तरीके से इन्होंने क्या किया, कहीं किसी ने काम नहीं किया। हमारी बारीदार संघर्ष कमेटी जो है यही बारीदारों के हक के लिए 2014 से लेकर आज तक लड़ रही है। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से जहाँ भी हम सरकार के पास गए हैं कुछ, तो ये वो कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका क्या एजेंडा है, वो कोई अपने पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं, उस बात में नहीं हम पढ़ना चाहते। बारीदार संघर्ष कमेटी जो है वो बारीदारों के हक के लिए लड़ रही है। क्या मांग रही है आपकी सरकार से, प्रशासन से, अगर आपकी मांग? देखिए, हमारा तो कोर्ट में केस चल रहा है। उसमें तो कोर्ट में हमने जो पिटीशन दायर किया है कि वैष्णो देवी मंदिर का कंट्रोल, इसकी मैनेजमेंट, गवर्नेंस सारी हिंदुओं के पास होनी चाहिए, बारीदारों के पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कोर्ट में केस लगाया। हम जो आपके माध्यम से जो हिंदू जो संस्था हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो इसमें किस साइड हैं। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं ये कहती हैं कि जितने भी मंदिर हैं ये स्टेट कंट्रोल से मुक्त होने चाहिए। तो उसी के लिए हमने पिटीशन दायर की है। तो ये आप अपना स्टैंड क्लियर करें, ये बारीदारों के साथ हैं, हिंदुओं के साथ हैं या सरकार के साथ। क्या लगता है कि अभी तक जो आपका मुद्दा है डिले होते गया, प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था, आज तक हल नहीं हुआ, क्या कारण लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई? क्या जो नेता के प्रतिनिधि थे उन्होंने सही से मुद्दे को नहीं उठाया, या आज की के बीच में जो विवाद थे उसके चलते ही इस मुद्दे को सही प्लेटफॉर्म पर, सही वक्त पर नहीं उठाया गया? देखिए, विवाद की कोई कारण नहीं है। बारीदार तो सब यूनाइट थे, सभी ने इकट्ठे होकर, जब माननीय मोदी जी ने 2014 की रैली में बोला था कि बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, तो सभी बारीदारों ने
भाजपा को वोट दे दिए, लेकिन उसके बाद काम तो उनका था, उन्होंने नहीं किया। वो जहाँ पे लोकल लीडरशिप की कमी थी या किस वजह से थी।